तो आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 117। चैप्टर की शुरुआती होती है चारों तरफ खून और खून से। जो स्टूडेंट थे उनको ऑर्क ने मार दिया। जो डंजन था वो डंजन अभी ब्रेक हो रहा है और एक एक करके सारे ओक बाहर आ रहे हैं। वो लोग अपने हाथ में एक एक खून देखते हुए बहुत ही एक्साइटेड हो रहे होते हैं। ये जो हाई ऑर्क है ये बहुत दिनों से अंधेरे में छुपे हुए थे और अपने शिकार का वेट कर रहे होते हैं। जब आज डंजन ब्रेक हुआ तो इन्होंने एक मौका पाया अपने शिकार को शिकार करने के लिए। फिर दिखाया जाता है एक और ऑर्क को कहता है कि मैं आगे जाता हूँ, सबको मारता हूँ और तुम हमारे बाकी भाइयों को बुलाओ। तो पहले हम इस लेवल को पूरा क्लियर करेंगे। एक और कहता है। कुछ ही दूर सामने कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और गप्पे लड़ा रहे होते हैं। कुछ हलचल हो रहा है देख के जब वो अपना मुंडी घुमाते हैं तो अचानक से वो चौंक जाते हैं। एक और आता है कुल्हाड़ी लेके उनके सामने। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बड़े गेट के बारे में जहाँ जिन्नू जाया हुआ होता है। जिन्नू सोच रहा होता है कि ये सामने से देखने से और भी बड़ा लग रहा है। जिन्नू देखता है दो टीम, एक कलेक्टर टीम और एक माइनिंग टीम। दोनों आपस में दूर से बात कर रहे हैं और जिन्नू सोच रहा होता है कि इस गिल्ड में इतने सारे ए रैंक हंटर, जैसा मैंने सोचा था इस गिल्ड के बारे में बहुत सारे ए रैंक हंटर है। पीछे से अचानक कुछ लोग कहते हैं कि जेजू आइलैंड का एडवेंचर बहुत ही अच्छा था और मिशन अच्छे से कंप्लीट किया जिन्होंने। लोग उन्हें पूछ रहे होते हैं क्या वो काले काले सोल्जर आपके समनर है, क्या वो रियली समनर है, ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे वो लोग। फिर वो लोग जिन्नू को पूछ रहे होते हैं कि क्या आज आप हमारे लीडर बनेंगे। ये सारे बंदे जिन्हों को इतने सारे क्वेश्चन पूछ ही रहे होते हैं। फिर अचानक इस ए रैंक पार्टी का हीलर आता है जिसका नाम ये रीम है और वो बाकी लोगों को थोड़ा शांत करता है। फिर गिल्ड का मास्टर आता है और जिन्नू से बात करता है। जिन्नू से पूछता है क्या तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। फिर उसने कहता है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फिर गिल्ड लीडर बताता है कि वही इस रेड का लीडर बनेगा। बाकी कुछ मेंबर सोच रहे होते हैं कि क्या गिल्ड मास्टर आप ही बनेंगे, तो सन जिन्नू इधर क्यों है। एक मेंबर कहता है कि क्या सन जिन्नू आपको क्या लगता है कि हमारे गिल्ड के मेंबर्स इतने ही वीक है, क्या बताते हो आप, बताइए जी। सन जिन्नू गिल्ड लीडर को कहता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है, तो फिर चलो हम चलते हैं। फिर दिखाया जाता है कि हमारा रेड जो है शुरू हो चुका होता है, सारे गेट में एंटर कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक इमरजेंसी हेडक्वार्टर जहां एक लड़की को एक इमरजेंसी कॉल आता है। सामने से एक लड़की कह रही होती है कि हमारे स्कूल में कोई मॉन्स्टर है, प्लीज हमें हेल्प करिए। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बाथरूम में खुद को लॉक करके पूरे खून से लथपथ होके इमरजेंसी सेंटर पर कॉल कर रही होती है। वो लड़की इमरजेंसी सेंटर वालों को समझा रही होती है कि यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर है और बहुत बच्चे मारे गए हैं। वो बच्ची रो रही होती है और कह रही होती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और कॉल सेंटर वाला उसे कहता है तुम शांत रहो और मेरी बात को सुनो पहले। फिर वो कहता है कि हम हंटर एसोसिएशन स्टूडेंट को कभी धोखा नहीं देंगे, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। थोड़ा सा दिलासा देने के बाद उसे पूछता है कि मॉन्स्टर कैसा दिखता है या क्या होता है या क्या क्या एबिलिटी है उस पर। तो स्टूडेंट बताता है कि वो एक बहुत ही बड़ा है, उसके हाथ में एक्स है और थोड़ा ग्रीन और रेडिश टाइप का है। फिर हंटर एसोसिएशन का बंदा कहता है ओर्क, क्या वो ओर्क है। फिर वो स्टूडेंट भी कहता है हाँ 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 ओर्क। फिर इमरजेंसी कॉल वाला उसे कहता है कि भाग जाओ ओर्क गंध सूंघ सकते हैं, वो सूंघ कर भी तुम्हें ढूंढ लेगा, भागो। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कुछ और स्टूडेंट एक क्लास रूम में अपने खुद को बंद करके एक जगह खड़े हुए होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के हाथ में कुछ हथियार भी होते हैं। कुछ स्टूडेंट स्कूल से भाग भी जा सकते हैं। अचानक से उन लोगों का दरवाजा टूट जाता है और दिखाया जाता है कि एक और आ रहा है उनके सामने जो कि जनरल है। अचानक से एक स्टूडेंट के सामने आता है और एक एक्स से उसको वही फाड़ देता है। फिर एक और को कहता है कि इधर एक लड़की है जिसके पास थोड़ा सा मैजिक पावर है लगता है, और बाकी और कहता है कि उसे पहले मार दो। और हमें दिखा जाता है जिन्नू की बहन जिन्हा वो अपने भाई जिन्नू को याद कर रही होती है।